हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री। आज हम अपना सॉलिड्स का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। हमने पहले लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट किया था इनको क्लासिफाई इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। अब हम सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं आयनिक सॉलिड्स, फिर कोवेलेंट सॉलिड्स, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और फिर मेटालिक सॉलिड्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स की खास बात यह है कि इनका जो लैटिस होता है वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना होता है। ठीक है, अब जबकि इनका लैटिस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना होता है तो इनके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड, या हम पीछे जैसे पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को जोड़ के रखती है। ठीक है, अब तीसरी चीज हमारे पास ये है कि जो इनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन आयंस। क्योंकि ये आयन से कॉन्स्टिट्यूटेड है तो इनके आयंस पे ही इनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, आयन की दो चीजों पे, चार्जेस पर और उनके रेडियाई पर। ठीक है, ये 3 से 4 पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक और पॉइंट हमने देखना है इनकी थ्योरी में, जो एक बात और पूछी जा सकती है वो इनकी एग्जांपल्स हैं। तो जहां भी आपको आयनिक बॉन्ड नजर आए, जैसे हमने लेटेस्ट एनर्जी में काफी ज्यादा आयनिक सॉलिड को डिस्कस किया, NaCl है, MgO है, NaBr हो गया, LiCl एटसेट्रा। इस तरह के तमाम मॉलिक्यूल, तमाम आयनिक सॉलिड जो है वो आपके पास MCQs में आ सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज हैं आयनिक सॉलिड्स की। क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे MCQ इस तरह आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज ब्रिटल। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, और प्रॉपर्टी ऊपर दे के नीचे टाइप ऑफ सॉलिड पूछ ली जाती है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है इनका, एक जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना उसकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है उनकी मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड एट रूम टेम्परेचर, और ये हमेशा जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, सॉलिड फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि इनकी कंसिस्टेंसी हमेशा जो है वो हार्ड रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आई कैन नॉट स्ट्रेस दैट इनफ, कि ये जो होते हैं आपके पास ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने का मतलब ये होता है कि ये जो है वो ब्रेक कर सकते हैं इजीली जब भी इनको क्या किया जाए, हैमर किया जाए। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आपके पास एक आयनिक सॉलिड प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब अगर यहां पर कोई फोर्स लगे, जैसे कि किसी किस्म की हमने हैमरिंग की है, ठीक है, कोई फोर्स लगे, तो होता क्या है, ये जो लेयर होती है ना ये स्लिप कर जाती है। ये लेयर स्लिप करके ऐसा होता है कि आपके पास जो लाइक चार्जेस की लेयर है वो आपके पास इस तरह आमने सामने आ जाती है, जिसकी वजह से आपके पास रिपल्जन होती है, और इस रिपल्जन की वजह से इनका ब्रेक होने का चांस जो है वो ज्यादा हो जाता है, किसका, आयनिक सॉलिड्स का। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ
लाइक चार्जेस का एक दूसरे के सामने आने की वजह से ये आपके पास ब्रिटल होते हैं। उसके बाद नॉन कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड फॉर्म, और मोल्टन फॉर्म में क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में फ्री आयंस नहीं होते कंडक्ट करने के लिए, और लेकिन मोल्टन फॉर्म में फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स हैं इनके जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सारे पॉइंट्स थे आयनिक सॉलिड्स के, ये थ्योरी थी सारी। और अब हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स को। कोवेलेंट सॉलिड्स, अब जैसा कि आपको नाम से ही देख के समझ आ रहा है कि कोवेलेंट सॉलिड्स की बात हो रही है, तो इनमें कोवेलेंट नेटवर्क प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट नेटवर्क प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इनको हम नाम देते हैं एटॉमिक क्रिस्टल्स का। ये आपके पास एक दो दफा एटॉमिक क्रिस्टल्स के तौर पे भी एमडी कैट में आ चुके हैं। ठीक है, तो जब भी एटॉमिक क्रिस्टल्स का नाम यूज हो तो आपका इनका मतलब ये होता है कि आप कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें, या इनको कहते हैं जाइंट नेटवर्क सॉलिड्स। ये तीसरा नाम होता है जाइंट नेटवर्क सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स का। ठीक है, अब जैसा कि इनके नाम में आपको पता चल रहा है कि कोवेलेंट सॉलिड्स है, तो एटम्स आर हेल्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें कोई शक और शुबा ही नहीं है, क्योंकि इनका नाम ही ये चीज बता रहा है, ये पॉइंट क्लियर कर रहा है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास इनके अंदर डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं। इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा हाई हील्ड बात है ये। इस पे बहुत दफा एमसीक्यू आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैज डायरेक्शनल बॉन्ड्स, तो वो आपके पास हमेशा हमेशा कौन होगा, कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर इन अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क। मैं ये समझाता हूं पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी डिस्कस करके फिर आपको बताता हूं कि नेटवर्क वाली क्या बात है। इनकी प्रॉपर्टीज में पहली चीज हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं ये, लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और ये बहुत दफा आया हुआ है मुख्तलिफ टेस्ट में, संडे टेस्ट में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो आपके पास एक हार्ड क्रिस्टल के तौर पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सेकंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इनके अंदर लूज पैकिंग होती है। वही नेटवर्क वाली बात मैं आपको एक दफा लूज पैकिंग के पॉइंट में समझाना चाहता हूं। तो ये अगर आप डायग्राम देखें, ये डायग्राम अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है एक कोवेलेंट सॉलिड है। ठीक है, ब्लैक कलर से आपको शो करता हूं। ये जो है आपके पास एक कोवेलेंट सॉलिड है कि जिसमें आपके पास ये एक कंपाउंड है
एक मॉलिक्यूल है कोवेलेंट, और उसके साथ नेटवर्क की फॉर्म में दूसरा जो जुड़ा है ये, और फिर ये तीसरा, इन सब के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आपको इस डायग्राम से सही क्लियर नहीं है तो इसमें देख लेते हैं। ये जो है ना, ये एक है, फिर इसके साथ दूसरा जुड़ा है, फिर इसके साथ तीसरा जुड़ा है। तो इस तरह ये किसकी फॉर्म में है, एक नेटवर्क की फॉर्म में है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये प्रॉपरली जो होते हैं पैक्ड नहीं होते हैं। अगर आप देखिए तो इनकी पैकिंग में कुछ ना कुछ वॉइड्स हैं, क्रेविसेस हैं, जो कि एम्प्टी स्पेसेस हैं जो कि प्रेजेंट है। तो ये आपके पास लूजली पैक्ड होते हैं क्योंकि एक नेटवर्क की फॉर्म बना लेते हैं। ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, तो ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि नेटवर्क क्या होता है और ये लूज पैकिंग होती है इनकी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सारे के सारे नॉन कंडक्टर हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो कंडक्टर के तौर पे काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं तो आपके पास सबसे पहली एग्जाम्पल है डायमंड, फिर है ग्रेफाइट, फिर दो एग्जाम्पल जो काफी सारी बुक्स में लिखी होती हैं, SiC और SiO2 भी दो एग्जाम्पल्स। ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल होता है। ये दो दफा पूछ चुके हैं एमडी कैट में। और SiC और SiO2 जो है आपको काफी दफा सुनने को मिलेगा आगे भी कोर्स में। ठीक है, एक और बात भी हमने यहाँ डिस्कस करनी थी कि इनकी लो ब्रिटलनेस होती है, क्योंकि आयनिक सॉलिड की तरह किसी किस्म की लेयर्स की फॉर्म में आयंस नहीं प्रेजेंट होते और उनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इन ऑल काइंड ऑफ सॉल्वेंट्स। तो ये तमाम चीजें आपको जो है वो कोवेलेंट क्रिस्टल्स के, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देती हैं, और तमाम तरह के एमसीक्यू जो है इन पॉइंट्स में हम कवर कर लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है वो नेक्स्ट आपके पास आपके मेटालिक सॉलिड्स आ जाते हैं। मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है,